अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारे एक सब्सक्राइबर है अब्दुल गफ़ार साहब, उनका मशवरा है और उस पर आइंदा हम अमल किया करेंगे। आज 2 जून का दूसरा वीलॉग, आपको खुशामदीद। और हमारे आज मौज़ूआत जो होंगे उनमें हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो राब्ते हैं वो कैसे चल रहे हैं, कैसे हो रहे हैं राब्ते, फिर मईशत की बहाली के हवाले से हुकूमती दावे और असल हक़ाइक़ क्या हैं, और फिर जनरल रानी वाले मामले के साथ एक इंटीरियर डेकोरेटर की कहानी चल रही है। चल रही है। ये क्या चक्कर है? तो ये पीपल्स पार्टी से शुरू कर ले, नून पीपल्स लीग से। पार्टी और नून लीग से यार असल ये मसला ये है कि हमने बताया था कि इनके राब्ते हैं, जी, और राब्ते पहले होते थे व्हाट्सएप, फ़ोन, ये वो। अब इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। ओके, 3 बंदे मुकर्रर कर दिए हैं इन्होंने, कम से कम 3, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, नून लीग वालों ने, ठीक है, जो पीपल्स पार्टी के 3 बंदों से राब्ते में रहेंगे और फिर उनके ज़रिए पैगाम रसानी होगी अव्वल नंबर की आदत के ठीक साथ। है, ये एक उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है ताकि जो भी उनकी प्लानिंग हो जी, वो लीक ना हो, और ठीक वो जब कहते हैं ना आखिरी चोट जब जी, लगानी हो तो हथौड़ा जो है वो काफ़ी वजनी हो चुका हो, बिल्कुल, ये वो कर रहे हैं। तो जो हमारी इत्तला है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो 3 बंदे मुस्लिम लीग नून वालों से गुफ्तगू कर रहे हैं, राब्ते कर रहे जी। हैं, वो मिल मिला के यानी मुलाकात ठीक है। मुलाकात में वो मामला डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये नहीं होता हाँ, कि फोन फ़ोन पे पे। या कोई उस तरह। ठीक है, उनमें फ़रूक एच नाइक साहब हैं ओके। पीपल्स पार्टी के, ताज हैदर साहब हैं सेनेटर, जी, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। ओ, और उनकी तरफ से जो कराची में मसलन किसी ने रब्ता करना, फ़रूक एच नाइक के ज़रिए कोई पैगाम देना हो, जी। डायरेक्ट पैगाम जरदारी साहब से मुलाकात कोई नहीं करेगा, ठीक है, और वो पैगाम देंगे मिफ्ता इस्माइल साहब। ओके, और यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़रिए या उनके साथ कोई मुशावरत अगर करनी होगी तो वो होंगे शाद का कान अब्बासी, ठीक है, और मरीम औरंगज़ेब भी इनकी एक मुतहर्रक वो जो है मुदाखलात करने वाली, बिल्कुल वो, कम्युनिकेशन वाली, कि आप इसको कह लें कि कम्युनिकेशन कमेटी कह लें, ठीक, दोनों तरफ से ठीक है। कम्युनिकेशन कमेटीज़ हैं जी, जी, जो पैगाम हकाम बाला का हाँ जी, निचले आप उनके ज़रिए जी, जी, पहुंचेगा और पैगाम जब अभी जाएगा, पैगाम भी इसी रास्ते से ताकि जाएगा। वो ये ना हो कि कोई बात ऐसी हो, कोई मशवरा ऐसा हो, हाँ जी। ठीक है ना, एक तो लड़ाई झगड़े से बचेंगे ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, वहाँ उनका पैगाम वो ले आएंगे, जी, ये बता देंगे कि भाई जी ये मियाँ साहब तक पहुँचा दें किसी ठीक है, तरीके से भी, ठीक है, या अपनी आप जो कमेटी है हाँ जी। एग्जेक्टिव या सेंट्रल एग्जेक्टिव, उसमें आप ये हमारी तजवीज़ है इस मामले पे ऐसे ठीक ऐसे है, कर लें, और ठीक है। उनको वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर लें, ठीक है, ये बात है। ओके, हो गया, वो इंटीरियर डेकोरेटर वाली बात कर लें, बिल्कुल, क्योंकि कल हाँ जी, जो आज हमने वीडियो किया था जी। उसमें जनरल रानी का और हामिद मीर साहब का हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हमने, बिल्कुल तफसीलन तो ज़रा। उसमें वो कुछ लोगों का ख्याल है कि मैं वो ना थोड़ा सा डरा हुआ था उससे। ये ख्याल है लोगों ठीक का है, कि मैं वो उस हद तक नहीं गया जिस हाँ हद तक मुझे तो थी कि ये वहाँ तक जाएगा। हाँ जी, यार याहिया खान साहब थे ना, जो जितने वो बद किरदार थे, तो जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी जी, खान साहब जो जी, हैं वो भी उतने ही बद किरदार थे। ओके, वो मैंने पहले पढ़ी हुई थी किताब, हाँ जी। कल आपने अचानक ये मौजूद छेड़ दिया जहान हैरत का, जी, जी, तो वो मैंने वो दोबारा उसको देखा है, उसका पेज है 155, ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि इन्होंने कोई सकूते टाका दा एड्डी वड्डी शिकस्त दा कोई पिछमानी नहीं सी। हाँ जी, अच्छा, ये मैं ठीक वाकया है, बता देता बिल्कुल। हूँ। और इंटीरियर डेकोरेटर वाला क्या मसला है, हाँ जी। उसमें भी हम बात करेंगे। ठीक है, नियाजी साहब भी वही काम थे उनके जो ये यहाँ ये थे। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि जब हमीद रहमान कमीशन बना, जी, उससे पहले की बात पहले सुन लें जी, जी, कि इनको बख्ता क्या पड़ा हुआ था।
16 दिसंबर को सकूते ढाका हुआ जी और उससे उसी दिन ये रिपोर्ट दी गई यही खां को ठीक है कि आप पाकिस्तान के मकबूल तरीन सदर हैं, आपसे लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। ओके भुट्टो ने जो काम खराब किया, हालांकि उसकी काम खराब किया था, भुट्टो ने जो काम खराब किया, जब वो एयरपोर्ट पे उतरेंगे जी तो अवाम उनकी तिक्का बोटी कर देंगे। ठीक है अब इन्होंने प्लान किया कि जो ऑफिसर्स हैं हाँ जी आर्मी के, उनको सकूत वाली बात कैसे कन्वे की जाए और कैसे, और ये खान ने कहा कि 18 दिसंबर को GHQ पे मैं ऑफिसर्स जो हैं जी उनसे खिताब करूँगा। ठीक है वो सरदार मोहम्मद चौधरी साहब लिखते हैं कि मैं उनके साथ अटैच था सिक्योरिटी का, तो मेरे पास जो स्पेशल ब्रांच, मेरे पास जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक कि अफसर बड़े गुस्से में हैं, ठीक है वो सदर साहब को फेंटा शेंटा ना लगा दें। सदर साहब कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं तो हरदल अजीज़ पाकिस्तान में सब तो हरदल अजीज़ सदर। फिर वो खैर वो कहते हैं अल्लाह काम तक वो मीटिंग शीटिंग हुई और उन्होंने कहा जनाब ये ना जाएं, यही खान साहब वाकई गड़बड़ हो जानी है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल अब्दुल हमीद, ठीक है वो जाएं। ठीक है अब वो अपनी किताब में लिखते हैं जो मैंने सभा बताया 155 या उसके करीब हाँ जी हाँ करीब, जी कि वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ जनाब नौजवान अफसर जो हैं वो पल पड़ते हैं उन पे, हाँ उनको फिर भागना पड़ा। अच्छा आर्मी चीफ साहब आर्मी चीफ साहब के साथ वो हुई, जो एक्सपेक्ट उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया पल पड़े। हाँ जी। पल पड़ने में बातों में भी हो सकता है, खुरा मुक्की भी हो सकती है। ठीक है बिल्कुल और फिर उनको हमीद साहब को भागना पड़ा वहाँ से। ठीक है वो कहते हैं कि लेकिन वो कह रहे थे सारा सियासतदानों की खराबी है जी, ये ऐसे हमारी याशी की दास्तानें इन्होंने बनाई हुई हैं, हाँ हमें हमारा मोराल डाउन करने के लिए, ये तो सारे सियासतदानों की गलतियों की वजह से हुआ है। ठीक और फिर वो हिंदुस्तान की वजह से हुआ है, उनके साथ राब्ते थे, इनका ये हो गया और वो हो गया। उन्होंने जो लिखा है जहान हैरत में जी वो कहते हैं कि मार्शाल्लाह ने, जो सुनने वाली बात है, जी। मार्शाल्लाह ने जर्नैलों का अखलाक तबाह कर दिया, वो खुद पसंद, वो तकब्बर, लालची और करप्ट हो गए। ठीक है ये उस वक्त की बात कर हाँ रहे हैं, सकूते ढाका वाली बात। उनकी किताब की तरदीद नहीं आई अब तक, हाँ जी ठीक है ठीक है ना। दी अल्टीमेट क्राइम और जहान हैरत, बिल्कुल 50 साल हो गए अब तक तब्दील नहीं है ठीक है ना। नहीं वो किताब तो अब आई है ना, ठीक है। यानी इस वाक्य की जो भी हाँ जी, हाँ जी। हमुद्रमान ठीक है। कश्मीरी जो भी वाक्य आते हैं वो बिल्कुल, सारे, बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये खारिया में होते थे जब हमुद्रमान कमीशन रिपोर्ट बना, यही खां थे खारिया में। ठीक है अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये अपनी गलती तस्लीम ही नहीं कर रहे हाँ जी कि हमने कोई गलत किया है, और हम अवाम हमसे नफरत करते हैं। उस वक्त भी यही था हाँ जी कि अवाम तो हमने बड़ा प्यार करते हैं। ठीक है वो कहते हैं वो बनी बंगला था खारिया में, यहाँ ये हाउस रेस्ट ठीक है आपके यहिया खान, वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए इनको दिल्ली सहला रेस्ट और रावलपिंडी लाया जाता था। अच्छा वहाँ दिल्ली, वहाँ बयान होता था इनका ठीक है। मुद्रमान कमीशन। एक दिन ये सीढ़ियों पे बैठ गए कि मैं गड्डी से जाना, मैं तो जहाज हेलीकॉप्टर से नहीं जाना। अच्छा वो कहते हैं कि ना मेरी ड्यूटी थी सिक्योरिटी में, बिल्कुल तो इन्होंने, मैंने ही लाना होता था, ले जाना होता था, तो सीढ़ी बैठ के मैं तरले शल्ले मार रहा हूँ, और हम, लेकिन मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि इसको धक्के दे के हेलीकॉप्टर में डाल दूँ। ज़ाहिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था माजी का और सदर रहा हुआ था। हाँ जी शोर सुनकर हमुद्रमान साहब खुद अच्छा और कुछ उनके जो दीगर साथी वो बाहर आए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मसला है। तो मैंने कहा जनाब ये नहीं जा रहे। तो बहस मुबासे के बाद वहाँ ये तय हुआ कि इनको कार के ज़रिए ले जाएं। ठीक है सालत वो कार में बिठाया, चल पड़े। अब ये रास्ते में अकड़ गए कि मैं तो पिंडी जाना अच्छा अपने रिश्तेदार वो सरदार साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि जनाब आप पिंडी लोगों ने आपका वो ना टुकड़े टुकड़े कर देने, तिक्का बोटी कर देने, जैसे भुट्टो की तो आप कह रहे हैं भुट्टो के सोचा। आपकी, तो ये नहीं हो सकता। हाँ जी तो वो कहते हैं ना, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं कोई छू दूँ। जब मैंने फिर कहा कि जनाब हालात ठीक नहीं है, फिर कहते पंजाबी च गालां कड्ढने शुरू हो गए। अच्छा
उन्होंने कहा मैं किसी दी खोती नूं हथ लाया है। ओके। एक पंजाबी में हाँ जी। गाली के ठीक अंदाज है, में था कि ठीक है। मैंने क्या किया हुआ है हाँ जी। कि मेरे खिलाफ लोग हो जाएंगे, ठीक है। आप मुझे लेके जाए देखे। फिर वो कहते हैं सहाला जो रेलवे स्टेशन था उसको जो फाटक था, हाँ जी। इस दौरान ट्रेन आ गई और हम वहाँ रुके। ठीक है। फाटक बंद हुआ तो। ठीक है ना। हाँ जी। रुके तो वो कहता बेआबाद सा इलाका था, ठीक है। वहाँ भी लोगों ने पहचान लिया हाँ। कि ओ यही बैठा जाए। ओ। उन्होंने जनाब गालियाँ जूते जिसके हाथ में जो था वो गाड़ी में बस, और ये दुबके फिर। हाँ। तो इन्होंने कहा कि निकलो फटाफट। कहता वो हमने फिर भागे भगौड़ों की तरह। ठीक है। तो फिर मैंने इसे कहा कि जनाब मैं आपको पिंडी ले चलता हूँ और राजा बाजार में से भी आपको ना लेके जाऊँगा ओ। ताकि आपको पता चले लगे क्या है। हाँ, इनके नहीं मैंने तो फौरी तौर पे वो खारियाँ पहुँचा। ये उनके जहन में ये भी नहीं था। अब मैं देख रहा था ट्वीट वॉइस ऑफ अमेरिका पे, सॉरी वो उनका जो बाइडेन का, जी जी। उन्होंने कहा कि अमरीकी इसलिए एक अजीम कौम है जी। कि वो अपनी गलतियों को सुधारने की सलाहियत रखते हैं। वाह। बिल्कुल। इसलिए अजीम कौम है क्योंकि कि वो अपनी गलतियों को सुधारने की सलाहियत रखती है। ठीक है। गलती तब सुधारी जाती है जब उसका अदराक हो। बिल्कुल। जनाब ये गलती होगी, मतलब उन्होंने स्याह फाम जो थे उनके हकूक थे बुनियादी, जी, जी। जो बहुत अरसा नहीं दिए गए थे, बिल्कुल। उस हवाले से कोई उन्होंने किसी तकरीर से ठीक बात है। की तो वो मुझे अच्छी लगी उनकी बात बिल्कुल। कि हम इसलिए अजीम हैं कि हम अपनी गलतियों का अदराक भी करते हैं और फिर उनको सुधारते भी हैं। मानते नहीं है। हाँ जी। ये हम तो मानते नहीं है। ये मानते नहीं, ये कहते नहीं इससे कितने कुछ नहीं तो सियासतदान ने कहता आवाम थाने बड़ा प्यार कर दे। बिल्कुल। अब भी जो मामला हामिद मीर वाला हुआ है, जो जी। दीगर मामला चल रहे हैं, जी। जो स्कैंडल्स हैं, जो जनरल रानी की बात हो रही है, ये सिर्फ दीगर बातें हो। जनरल रानी तो एक सितारा है बन गया हुआ है ना, बिल्कुल। कि उसका नाम लेने का मतलब है जनाब ये इनमें सारी वो हैं जो या खां में थी। ठीक है। वो इंटीरियर डेकोरेटर वाली जो बात चल रही है ना जी। कि आप इंटीरियर डेकोरेटर को आएगा नहीं आएगा, वो एक खातून थी, उनके शौहर आईजी थे और वो मशरकी पाकिस्तान पुलिस एकेडमी के प्रिंसिपल थे किसी दौर में। ठीक है। और वो ब्लैक कोइन के नाम से मशहूर थी। वो उनका नाम था मिसेस के.एन. हुसैन। ओके। वो कहते हैं कि जब वहाँ आग लगी हुई थी, हथियार फेंकने तक बात पहुँच गई हुई थी, जी। यहिया खां की हरकतें वही थी। वो अपनी किसी भी महबूबा या दाश्ता को पकड़ता था हाँ जी। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पे ड्राइव पे निकल जाता था और खुली छत वाली जीप थी उनके पास, उसमें खड़े होके वो कहते हैं हम जवान साथ होते थे दूसरे भी, तो वो अपनी दाश्ता या माशूका के साथ बसुकनार और ये वो पता नहीं क्या शुरू, वो कहते हैं मुझे खतरा रहता था हर वक्त यार ये जो नौजवान जो इस मुहाफ़िज़ है यही ना कोई गुस्से में आके बात करते हैं कि वहाँ ये हो रहा है और यहाँ ये रंगरलियाँ बना रहे हैं। बिल्कुल। और जो ब्लैक ब्यूटी थी ना, जी। वो कहते हैं कि ये एक दिन अब सदर पाकिस्तान, हाँ जी। जंग और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हाँ जी। ठीक, वो कहते हैं एक दिन वो के.एन. हुसैन मिसेस जो के जी, जी। उनके घर में घुस गए। अच्छा। 3 दिन 3 रात नहीं रहे और किसी को इनसे राब्ता करने या मिलने की इजाज़त नहीं थी। वाह। कमाल। चौथे दिन वहाँ से निकले हैं खातून को साथ लेके, उसी को ब्लैक कॉइन को, ये स्टेट गेस्ट हाउस डायरेक्ट पहुँच गए। ठीक है। और उन्हें इंटीरियर डेकोरेशन का जो है हेड शेड कोई ठीक है। डिपार्टमेंट का बना दिया उनको, और परमानेंट वाह। वो वहाँ से रिटायर हुए हैं नौकरी की। अच्छा। और उनके जो शौहर थे के.एन. हुसैन साहब, उनको स्विट्जरलैंड में सफ़ीर लगा दिया। वाह। ये इनके थे अल्ले तलल्ले। हाँ जी। इसकी वजह से जो एक बात की जा रही है ना आज, जी। इसको आप इजी ना लें। ठीक है। हामिद मीर एक मुस्तनद साफ़ी है। ठीक है। वो कच्ची बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। अच्छा। गुस्सा कोई और हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है। कोई ना कोई उनके पास इंफॉर्मेशन ऐसी होगी। ठीक है।
अब मुझे तो एक साहब कह रहे थे कि एक गल बदली है, कम नहीं होनी। ये भी ला रहे हैं ना कोऑर्डिनेंस, हाँ जी, वो बिल भी ले आए हैं कि जनाब यूट्यूबरों को रोकें, ये करें। ये रेगुलराइज करना नहीं चाहते, खामोश करवाना चाहते हैं। बिल्कुल। कि सही चोरी जो ये इंटीरियर डेकोरेटर की बात कर रहे हैं, हाँ जी, कि उनको कैसे ओहदा मिला, ब्लैक क्वीन कौन थी, और फौज के जो सरबराह थे साबक, हाँ जी, वो समझ रहे थे कि मैं पाकिस्तान का मकबूल तरीन और हर दिल अजीज़ तरीन सदर हूँ। और लोग भुट्टो से नफरत करते हैं। वो भुट्टो के लिए टोड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। टोड, वो मेंढक नहीं होता खुशकी का, हाँ, बड़ा बदशक्ल सा, वो टोड का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया भुट्टो के लिए। तो ये गलतफहमियाँ, ऐसी जो रिपोर्टें हैं, उनके पास भी तो रिपोर्ट ही गई थी ना कि तुझे बड़े मकबूल हो जनाब। बिल्कुल ठीक बात है ना। हाँ जी, रिपोर्ट ही गई थी। अब हम भी ये कहते हैं कि भाई आप मेरे साथ जाकर सर्वे करें, मैं बताता हूँ कि लोग कितना ठीक है। अब देखें ना, लोग तो प्यार करते हैं उन लोगों से जिनसे खिताब करने गए थे जनरल अब्दुल हमीद, बिल्कुल, और उनका रद्द-ए-अमल, और उन लोग, फौज तो वो है, असल फौज वो है, बिल्कुल, जिन्होंने फेंटा लगाया अपने चीफ का। हाँ जी, और यहिया खां खिताब करने की जरूरत नहीं कर सका उनसे। बिल्कुल। हम तो प्यार करते हैं उनसे। ये जो 4 FC वाले कल शहीद हुए, एक आज शहीद हुए, हम तो उनसे प्यार करते हैं। हम ना हमीद से प्यार कर सकते हैं, जनरल अब्दुल हमीद उस वक्त आर्मी चीफ थे, बिल्कुल, और ना ही यहिया खां से प्यार कर सकते हैं, और ना ही उनकी दाश्ताएं जो थी, उनकी रखेलें जो थी, बिल्कुल, ना उनको इज्जत दे सकते हैं। बेशक, दुरुस्त बात है। और ये जो रखेलों का रिश्ता आगे चलता है, पूरा खानदान, जो गद्दारों का खानदान होता है, उससे कौन मोहब्बत करता है? कोई भी नहीं। वो कई नस्लों तक वो असर रहता है यार। हाँ, वो मीर जाफर, मीर सादिक की आज भी अभी तक वो जो आपके सिकंदर मिर्जा थे जी, हाँ जी, वो मीर सादिक के पोते थे शायद। बिल्कुल, मीर जाफर या मीर सादिक उनमें से एक थे, बिल्कुल पोते थे। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो तो अब फिर उनको भी गद्दार डिक्लेयर कर दिया कि जनाब इन्हें थारा इन्हें बेड़ा जमहूरियत देश बंदे ने कर देता। बिल्कुल, ये ऐसी बात। लेकिन आम आदमी 4 दिन इस तरह की किसी जगह पे रहे तो उसको कोई माफ ना करे। ये तो फिर इतने अहम ओहदे पे बैठे हुए थे। नहीं, उधर जंग लगी है, जंग लगी, हाँ, उधर जंग लगी, या वो ब्लैक क्वीन दे उथे कर निकल रहे हैं। 3 दिन 3 रातें लफ्ज लिखा हुआ है। ये जाने हैदर पड़ी है सामने, जाने हैरत मेरे सामने पड़ी है, और ये उस वक्त सिक्योरिटी में थे। बिल्कुल, ये कोई आम मतलब ये वहाँ ड्यूटी पे थे। ठीक बात, जो बाद में आईजी हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये उसकी वो सर, वो आपने बड़ी अच्छी बात की, वो जो बाइडेन साहब का ट्वीट है, यानी ऑडियंस लाना हल नहीं, हल वो है कि अपनी गलती मान के इसको सुधारने की सलाहियत रखना। इनके पास हो सकता है सलाहियत हो, हाँ जी, लेकिन ये गलती मानते हुए डरते हैं। डरते नहीं, मानते नहीं, वो समझते हैं, ठीक है, वो समझते हैं, पूरी नेक नीयती से समझ रहे होते हैं कि जनाब हम बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सिविलियन जो हैं, ब्लडी सिविलियन, इनको क्या पता, ठीक है, कि लोग हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ठीक है, लोग आपसे मोहब्बत नहीं करते, लोग उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो आपका फेंटा जिन्होंने लगाया था उस हाल में। ठीक है। अच्छा सर, बात आगे बढ़ाते हैं। वो मैशत पे हुकूमती दावे और असल हकायक, हुकूमत तो यार बात लंबी नहीं हो जाएगी, चलें फिर इसको बाद में करते हैं बात को। हाँ ठीक है, अभी तक फिलहाल इनके जो दादा शुमार है ना, सारे जाली हैं। ठीक है, वो कोई मैशत मुशत कोई ठीक, चले इस पर बाद में करते हैं बात। अब तक के लिए इतना ही जी। 2 बड़ी काम की बातें मुझे तो समझ आई। मुझे कुछ दिन पहले एक सब्सक्राइबर ने पूछा हुआ था कि आपने चोर साहब से अब तक क्या सीखा। अच्छा तो ये बातें मैंने सीखी, इस तरह की काम की बातें। बहरहाल तब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।